एडवांटेज एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, दुनिया में तेजी से इंटरनेट का जाल फैल रहा है। आलम यह है कि छोटा हो या बड़ा, हम हर काम ऑनलाइन करना ही पसंद करते हैं। सारी चीज़ें छोड़िए, अब हम शादी के लिए रिश्ता भी ऑनलाइन ही देखना पसंद करते हैं। जी हाँ, इन दिनों युवा ऑनलाइन डेटिंग को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के बाद ही वो शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। पर क्या ऑनलाइन या फिर डेटिंग सर्विस के ज़रिए बने कपल को अपनी आगे की लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी कुंडली मिलानी चाहिए? आज इसी बारे में जानते हैं विश्व विख्यात ज्योतिष विज्ञानी डॉक्टर किरीट त्रिवेदी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप क्या कहते हैं, डेटिंग सर्विस से बने कपल को क्या अपनी कुंडली मिलान करवानी चाहिए? थैंक यू नफीसा, बहुत अच्छा सवाल किया है। यस, डेटिंग सर्विस, पहले तो ये पूरी इंटरनेट की दुनिया एक बदल रही है। जो कनेक्शन बन रहे हैं वो ज़्यादा इंटरनेट से बन रहे हैं, और जो है इंटरनेट के ऊपर कितना रिलाई किया जाए, ये सारी स्थिति को अगर हम मिक्स करें ज्योतिष शास्त्र के साथ, तो पहले तो देखते हैं कि ये जो इंटरनेट का वर्ल्ड पूरा है, पूरी उसकी दुनिया है जो हवा में चल रही है, और वहाँ से योग बन रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें एक पहलू ये भी है कि डेटिंग एजेंसीज जो है ऊपर ऑनलाइन मिलने की शुरुआत हो गई है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, पहले मैं बता देता हूँ कि ज़रूर पत्री मिलानी चाहिए। अगर आपने कोई साथी ढूंढा है इंटरनेट से, पत्री ज़रूर मिलाएं, पहली बात। अब पहले ये तय करते हैं कि इंटरनेट की ये दुनिया, नई दुनिया है, वो क्या है, इसका प्रभाव, कंट्रोल किस ग्रह के हाथ में है। तो ये पूरी दुनिया जो है, इंटरनेट के जो कुछ प्लैनेट्स इसको कंट्रोल करते हैं, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार राहु इसका लीडिंग प्लैनेट है, यूरेनस भी लीडिंग प्लैनेट है इसका, ठीक है। और राहु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो आप हमेशा देखोगे कि बहुत सारी जो जोड़ बन रही है, जो योग बन रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज, हिडन फैक्टर्स शामिल होते हैं, जो इनको बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये राहु का स्वभाव है, जिस इंडस्ट्री को ये कंट्रोल करता है, अच्छी या बुरी, उसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है जो आपने बाद में फेस करना ही करना है। इसमें ये जो जोड़े बन रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी परसेंटेज वाइज इसका फेलियर रेट देखोगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें जो लोग मिलते हैं उसमें फेल होने के चांसेस 60% से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये एक मायावी ग्रह इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है। तो आप एक मायावी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, तो वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो मायावी बेस मिलेगी, ठीक है। तो आप उस माया के साथ प्रवाह में चलते रहोगे, और इसमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, सारे इस प्रवाह में जा रहे हैं साथ में, तो और एक दूसरे को मिल भी रहे हैं। लेकिन जो परसेंटेज वाइज इसका सक्सेस रेट है, वो जो है ना, बहुत कम है, 40% जितना है। फेलियर अबाउट 60% है। तो ये ध्यान में रहे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो इंटरनेट है। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई किसी को पता चले कि इसको कोई बीमारी है, और आजकल ये होता है, किसी को बीमारी का पता चलता है, मुझे फलाना बीमारी है, मुझे फलाना बीमारी है, तो उसका इलाज वो गूगल पे ढूंढते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि गूगल कोई डॉक्टर नहीं है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी ऊपर ऊपर की। इसी तरह जो भी आपका जीवन साथी इस इंटरनेट से आ रहा है, उसमें आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। उसमें कोई डीप सच्चाई को लिखेगा नहीं, ना बताएगा नहीं। वो आप ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल हमारी मेथड है, फैमिली टू फैमिली मिलने की, और उसमें एक दूसरे को जानने की, और फिर डिसाइड करने की,
वो जो पद्धति है वो अभी भी आने वाले 100 साल तक ये डेटिंग सर्विस को बीट करती रहेगी, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है वो सॉलिड है। तो अगेन कोई बुरी बात नहीं है, आप इंटरनेट से अपना साथी ढूंढ सकते हो, लेकिन आप पूरे तैयार रहें कि इसमें बाद में बहुत सारे सरप्राइजेस आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, काम की होगी, और अगले एपिसोड में हम और टॉपिक पे भी बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हमने जाना कि डेटिंग सर्विस से बने कपल के लिए भी शादी से पहले अपनी कुंडली मिलवाना बहुत ज़रूरी है। सर, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको बता दें कि ये सवाल हमारे एक दर्शक का था जो इस बारे में जानना चाहते थे। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर चलते चलते ये भी बता दें कि डॉक्टर किरीट त्रिवेदी ना ही सिर्फ ज्योतिष विज्ञानी हैं बल्कि जाने माने रत्न विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, और अभी तक देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों की समस्याओं का समाधान भी कर चुके हैं। तो पाइए अपने हर सवाल का जवाब ज्योतिष विज्ञानी डॉक्टर किरीट त्रिवेदी जी के साथ। धन्यवाद।